नमस्कार दोस्तों, अंकुश सर क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आप सभी का सेशन चल रहा है इस समय हिंदी का, और हिंदी में आज आप सभी रसों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए हम ले चलते हैं आपको आपकी क्लास की तरफ। देखिए, रस क्या होता है? तो जो रस है वो काव्य, परिभाषा इसकी क्या है? काव्य को पढ़ने से जो आनंद हमें प्राप्त होता है उसे हम रस कहते हैं। ठीक है। रस शब्द का जो जो प्रवर्तक थे वो थे भरत मुनि, और भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में रसों का वर्णन किया है। भरत मुनि के अनुसार जो रसों की संख्या है वो 8 मानी जाती है। इन्होंने इसमें शांत रस को शामिल नहीं किया था। जो रस के अंग है दोस्त, वो 3 है। कितने हैं? 3 है। जो रस के अंग है वो कितने हैं? 3 है। जो रस के अवयव होते हैं वो कितने होते हैं? तो आप कहेंगे रस के अवयव होते हैं 4। कैसे होते हैं? तो आप ट्रिक के माध्यम से समझिए इसको। रस के अवयव होते 4, रस के अवयव होते 4, विभव अनुभव इस संचार। विभव अनुभव इस संचार, अर्थात विभव से हो गया विभाव, अनुभवों से हो गया अनुभाव, इससे हो गया स्थायी भाव, और संचार से हो गया संचारी भाव या व्यभिचारी भाव, इसे भी कहते हैं। ठीक। आगे देखिए, पूछा जाता है कि स्थायी भावों की संख्या कितनी है, संचारी भावों की संख्या कितनी है? तो आप बता देंगे स्था 9 है, संचा 33। स्था 9 है, संचा 33। स्थायी भाव 9 है और संचारी भाव कितने हैं? तो आप बता देंगे 33 होते हैं संचारी भाव। ठीक है। अब आते हैं कि अगर हमें ऐसे ही पूछा जाए कि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अनुसार कितने रस दिए गए हैं, तो आप 8 बताएंगे। और पूछ लिया जाए कि रसों की मुख्य संख्या कितनी है या रसों की कुल संख्या कितनी है, तो आप बता देंगे मुख्य नवम रस कुल है 11। मुख्य नवम रस कुल है 11। तो मुख्य रसों की जो संख्या है वो 9 है दोस्त, और जो कुल रस है वो कितने हैं? तो 11 है। ठीक है। कितने हैं रस? तो कुल 11 हैं। अब देखिए, रस एवं स्थायी भाव, हमें रसों के स्थायी भावों की जानकारी प्राप्त करनी है, तो उसके लिए भी ट्रिक है। क्या है? श्रृंग रति है करुणा शोक। श्रृंग रति है करुणा शोक। श्रृंग रति है करुणा शोक, वीर का उत्साह। वीर का उत्साह, रौद्र का क्रोध। ठीक। श्रृंग रति है करुणा शोक, वीर का उत्साह, रौद्र का क्रोध। हास्य है हंसना निर्वे शांत। हास्य है हंसना निर्वे शांत, विभत जुगुप्सा विषम अद्भात। ठीक। भया भयानक वत्सल से ऐसे देखो स्थावेय। आगे देखिए क्या है। श्रृंग से हो गया श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव है रति। करुणा से हो गया करुण रस, जिसका स्थायी भाव है शोक। वीर का उत्साह, तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो बता देंगे आप, वीर रस का स्थायी भाव होगा उत्साह। रौद्र का क्रोध, रौद्र रस जो है इसका जो स्थायी भाव होगा वो क्रोध होगा। और हास्य का हंसना, तो हास्य रस का स्थायी भाव हंसना या हास्य होगा। और शांत, जिसको नाट्य शास्त्र के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया, अर्थात भरत मुनि ने अपने रसों में शामिल नहीं किया, उसका जो स्थायी भाव है वो निर्वेद है। बीभत्स क्या है? बीभत्स जो रस है इसका स्थायी भाव क्या है? तो आप बता देंगे जुगुप्सा, जिसको हम घृणा कहते हैं। ठीक है। तो बीभत्स का स्थायी भाव जो है वो जुगुप्सा है। अद्भुत का स्थायी भाव क्या है मेरे दोस्त? तो आप बता देंगे विस्मय है, आश्चर्य है। और भयानक रस का जो स्थायी भाव है वो भय है, क्योंकि भया भयानक। और वत्सल का है, वात्सल्य का जो स्थायी भाव होगा स्नेह होगा। और एक रस आपका बचता है जिसका नाम है भक्ति रस। तो देवता विषयक रति है इसमें। कौन सी है? देवता विषयक रति। ध्यान रखिए इसको। आगे बढ़ते हैं, और बहुत ही अच्छा प्रश्न कि काव्य में किसे रसराज माना जाता है? किस रस को रसराज माना जाता है? तो आप बता देंगे श्रृंगार रस को। किसको माना जाता है? श्रृंगार रस को माना जाता है। वात्सल्य का सम्राट किसे कहा जाता है? तो आप बता देंगे सूरदास। वात्सल्य का जो सम्राट है वो सूरदास, क्योंकि सूरदास ने भगवान श्री कृष्ण को बाल गोपाल के रूप में माना है, और उनका स्नेह एक बच्चे की तरह है। इसलिए आप वात्सल्य रस के सम्राट किसको मानेंगे? तो सूरदास को मानेंगे। ठीक है। आगे देखिए, करुण रस। करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है? जैसा कि आपको पता है, शोक होता है, हमने यहां लिखा है।
परिभाषा है इसकी, जब कभी किसी घटना को देखने, पढ़ने एवं सुनने से, जब किसी घटना को देखने, पढ़ने, सुनने से हमारे हृदय में दुख की अनुभूति हो जाए तो वहां पर करुण रस होता है। कौन सा रस होगा? दुख की अनुभूति होगी तो वहां पर मित्रों करुण रस होगा। जैसे उदाहरण के लिए, शोक बिकल रोवह सब रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करह बिलाप अनेक प्रकारा, और परह भूमितल 12 ठीक है। शोक बिकल, देखिए शोक शब्द ही आ गया है, और बिकल रोवह माने रोना। व्यक्ति कब रोता है? जब वो दुखी होता है। तो आप करुण रस बता देंगे, ठीक है। अब आता है आपका हास्य रस। तो हास्य रस का जो स्थायी भाव है वो है हास, ठीक है। देखिए जब किसी वस्तु या व्यक्ति के विकृत आकार, आपने कभी किसी व्यक्ति को देखा होगा, छोटा होता है, लंबा होता है, उसकी आवाज में चेंजिंग होती है ना, व्यक्ति को वेशभूषा को देखकर आप उसको हंसने लगते हैं, तो जो हृदय में अनुभूति हो रही हंसी की, तो वहां पर हास्य होगा। जैसे विकृत आकार, वेशभूषा, वाणी, चेष्टा आदि से यदि व्यक्ति को हंसी की अनुभूति हो, किसकी अनुभूति हो? हंसी की अनुभूति हो, तो वहां पर हास्य रस होगा, ठीक। जैसे हाथी जैसी देह है, बहुत कोई व्यक्ति मोटा है ना, चल नहीं पा रहा, तो आप देखते हैं, कहते रहे ये तो बहुत मोटा है, हाथी जैसा दिख रहा है, हंसने लगते हैं। तो हाथी जैसी देह है, गैंडे जैसी खाल, और तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। ये आपका हास्य रस का उदाहरण है, ठीक है। कैसी लगी हमारी रस से संबंधित क्लास? आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।